Bismillahirrahmanirrahim. Now we are going to start lecture number 11 from chapter number 10. The name of the chapter is gaseous exchange. आज का हमारा टॉपिक है एज़मा. Asthma is one of the respiratory disorder. We have discussed in previous lecture some of the respiratory disorder. So asthma we will discuss in this lecture. In general language we use a common word for asthma, that is dama bimari. So we define asthma is a condition in which airway become narrow, swell up and may produce extra mucus is called asthma. asthma कौन सी बीमारी है? ये वो कंडीशन है, ये वो हालत है जिसमें ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के एयरवे तंग हो जाते हैं, स्वेलअप हो जाते हैं, यानी दे स्वेलअप मीन फूलना, और इसमें एक्स्ट्रा म्यूकस पैदा होता है. इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? एज़मा कहते हैं. ठीक है, एज़मा वो कंडीशन है जिसमें इंसान के रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो एयरवेज होते हैं वो तंग हो जाते हैं, नैरो स्वेलअप हो जाते हैं और इसमें एक्स्ट्रा म्यूकस पैदा होता है. इस हालत को हम एज़मा कहते हैं. व्हाट इज एयरवे? एयरवेज आर द इंटर कनेक्टेड tubules which bring air from environment to lungs and from lungs to environment. ठीक है, इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल है एयरवे जो हवा एनवायरनमेंट से हमारे पीपड़ों को दाखिल करती है और फिर पीपड़ों से यही हवा, ठीक है, एयर जिसमें क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, कहाँ पर खारिज करती है? माहौल को. तो इन्हीं एयरवेज में ये कंडीशन आते हैं. दे बिकम नैरो, स्वेल अप एंड एक्स्ट्रा म्यूकस आर डेवलप्ड. यू कैन सी from the diagram that how airway become narrow and swell up. ये नॉर्मल एयरवे है. नॉर्मल एयरवे आप देख सकते हैं. ये नॉर्मल क्या है? एयरवे. इसी एयरवे में नॉर्मल अमाउंट ऑफ एयर हमारे पीपड़ों में दाखिल होती है. ठीक है, और ये जो दूसरा एयरवे है ये एज़मेटिक एयरवे है. एज़मेटिक एयरवे यानी ये वो एयरवे है जो नैरो हुआ है, स्वेलअप हुआ है और इसमें एक्स्ट्रा म्यूकस मौजूद है. तो आप देख सकते हैं इन दोनों में क्लियर डिफरेंस है. ये नैरो है और इसी के साथ ये स्वेलअप भी है. तो जितनी अमाउंट ऑफ एयर दरकार है उतनी अमाउंट ऑफ एयर इसमें दाखिल नहीं हो सकती. तो एज़मा बीमारी में the amount of air which is required for the human body, that can't complete it because the airway of the human beings they become narrow. So the amount of air which is required for the human body that can't be completed in asthmatic disease. So after this conditions some of the symptoms appear in the body of human beings. Okay, causes देखते हैं. एज़मा बीमारी के जो काजेज है, आउटडोर एलर्जिन हैं. ये वो एलर्जिन कौन से एजेंट हैं? दोज एजेंट विच काज एलर्जी is called allergens. ठीक है, ये आउटडोर एलर्जिन है. ठीक है, पोलन ग्रेन्स. पोलन ग्रेन आप देख सकते हैं ग्रासेस और इस तरह वीड्स, जो वीड है प्लस ट्रीज हैं, मुख्तलिफ ट्रीज से उसके फ्लावर से मेल गीमीट जिसको हम कहते हैं वो रिलीज होते हैं, जिसको हम आम जुबान इन बायोलॉजी वी कॉल इट पोलन ग्रेन्स. पोलन ये एलर्जिन है. मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर एलर्जिक टू पोलन ग्रेन.
तो ये भी एक काज है। इंडोर एलर्जिन है, ये वो एलर्जिन है जो घर के अंदर होते हैं, ठीक है, इनसाइड दी होम। पेट डेंडर्स, पेट कहते हैं पालतू जानवर के जो स्किन के जो पार्ट्स हैं, ठीक है, डेड पार्ट है, यानी उसके जो एक्स्ट्रा स्किन में, यानी जो उसके स्किन के जो डेड पार्ट हैं जिससे वो रिलीज होते हैं, उसको हम कहते हैं पेट डेंडर्स, ठीक है। डस्ट है, डस्ट पार्टिकल है, माइट है, माइट कहते हैं इंसेक्ट्स को। और इस तरह हमारे पास है मोल्ड, मोल्ड कहते हैं फंगाई। तो उससे ज़्यादा लोगों को, इन ही चीज़ों की वजह से ज़्यादा लोगों को क्या होती है, एज़मा होती है। तो ये भी एक काज है। इरिटेंट इन द ईयर, हवा में जो इरिटेंट होते, इरिटेंट दोज केमिकल विच काज इरिटेशंस, उसमें स्मोक है, केमिकल फ्यूम है, मुख्तलिफ केमिकल फ्यूम इन द फॉर्म ऑफ मिक्सचर्स, मुख्तलिफ इंडस्ट्री वगैरह से खारिज होते हैं, ठीक है। इसी तरह स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स, और जो स्ट्रॉन्ग ऑर्डर है जिसकी बहुत स्ट्रॉन्ग बू हो, ठीक है, उसको हम स्ट्रॉन्ग ऑर्डर कहते हैं, उससे ज़्यादा लोगों की एलर्जी होती है, और उसकी एलर्जी की वजह से एज़मा डेवलप हो जाता है। वेदर कंडीशन है, इन वेदर कंडीशन one of the cause of asthma, that is cold air, dry, wet, गीला, windy weather, it is that weather in which air are moving, windy weather, चलती हुई ऐसे मौसम जिसमें हवा चलती है। most of the people they are allergic to these conditions. drugs हैं beta blocker, used for blood pressure, those people who are using maximum amount of beta blocker they may develop asthma बीमारी। एस्पिरिन है, आइबुप्रोफेन है, ठीक है, एस्पिरिन हेडेक के लिए हम यूज़ करते हैं, सर दर्द के लिए, प्लस टू ब्रेक दी ब्लड क्लाट, इसके लिए भी हम यूज़ करते हैं। खून की नालियों में जो ब्लड क्लाट बनती है उसकी ब्रेकिंग के लिए भी एस्पिरिन यूज़ होती है। इसी तरह आइबुप्रोफेन पेन प्लस फीवर के लिए यूज़ होता है। दोज पीपल हु आर यूजिंग फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम दीज मेडिसिन दे मे बी चांस टू डेवलप एज़मा डिजीज़। इसी के बाद है वायरल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, फ्लू प्लस कोल्ड। फ्लू ये कॉमन वायरस हैं जिससे नज़ला काज होती है, और ये कोल्ड जिसको हम कहते हैं कॉमन कोल्ड, इससे ज़ुकाम काज होती है, ठीक है। फ्लू को हम इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से काज होती है, और ये जो कोल्ड है ये राइनो वायरस, ठीक है, इससे भी एज़मा काज होती है। स्ट्रॉन्ग इमोशन और स्ट्रेस, स्ट्रॉन्ग इमोशन शो स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस से, तनाव जिसको हम कहते हैं जज्बाती, दोज पीपल हु बिकम इमोशनल एंड बिकम स्ट्रेस। सो दीज आर सम ऑफ द काजेज ऑफ एज़मा। नेक्स्ट सिम्टम क्या होंगे? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग होगी, सांस की तंगी होगी। इट इज़ वन ऑफ द ग्रेट एंड मेन सिम्टम ऑफ द एज़मा डिजीज, ठीक है। सांस की तंगी होती है, क्यों होती है? कि जो ईयरवेज है दे बिकम नैरो एंड स्वेलअप, वो तंग हो जाते हैं, ठीक है, इसलिए सांस की तंगी होती है। चिस्ट टाइटनेस, सीना टाइट होता है, चिस्ट पेन होता है, सीने में दर्द, वीजिंग होती है, वीजिंग कहते हैं विस्लिंग साउंड, ऐसी साउंड जिस तरह सिटी की साउंड होती है, विस्लिंग कहते हैं सिटी, ठीक है। कौन सी हालत में? ड्यूरिंग एक्सहेलिंग, जब वो हवा बाहर खारिज करती है तो ड्यूरिंग दिस टाइम दे प्रोड्यूस विस्लिंग लाइक साउंड। और इसी के साथ ट्रबल स्लीपिंग होती है, ठीक है। क्यों ट्रबल स्लीपिंग होती है? यहाँ पर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग होती है, इसी की वजह से इंसान को स्लीपिंग में तकलीफ होती है। ओके, ट्रीटमेंट क्या होगी? ट्रीटमेंट कहते हैं इलाज।
नंबर फर्स्ट, सबसे पहले we must avoid himself from these different type of causes: outdoor allergens, indoor allergens, irritant in the ear, weather condition, use of drugs, some of viral respiratory infection, strong emotion and stress. ठीक है, तो यहाँ पर I have written safety measure from allergens. Most of the people they suffered from asthma due to the allergens. नेक्स्ट है, इससे अपने आप को बचाना है, सेव करना है, ठीक है। ब्रांक्योडायलेटर यूज करना है। ब्रांक्योडायलेटर कौन से मेडिसिन है? ब्रांक्योडायलेटर आर दोज मेडिसिन विच आर यूज फॉर द ओपनिंग ऑफ एयरवेज। एयरवेज ओपनिंग के लिए जो मेडिसिन यूज होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? ब्रांक्योडायलेटर। इट मे बी ब्रांक्योडायलेटर मे बी इन द फॉर्म ऑफ इनहेलर, इनहेलर फॉर्म में भी होते हैं, ठीक है। मुख्तलिफ इनहेलर हैं, लोग यूज करते हैं, दोज पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम एजमा। इसके बाद टेबलेट फॉर्म में भी होते हैं, सिरप फॉर्म में भी होते हैं, ठीक है, इंजेक्शन फॉर्म में भी होते हैं। इनहेलर्स, टेबलेट, मोस्ट स्टेरॉइड यूज करते हैं। स्टेरॉइड इज वन ऑफ द ग्रुप ऑफ मेडिसिन, ठीक है। इसमें डेक्सामेथासोन टेबलेट फॉर्म में स्टेरॉइड है जिसको हम कहते हैं स्टेरॉइड्स, डेक्सामेथासोन। इस तरह बेटामेथासोन है, डेल्टा कार्ट्रेल टेबलेट आते हैं, ठीक है। इस तरह सिरप है, थियोफाइलिन है, वेंटुलिन डीएम, वेंटुलिन एक्सपेक्टोरेंट, वेंटुलिन सादा, हाइड्रोलिन डीएम, ये सिर्फ इंजेक्शन फॉर्म में भी मिलते हैं, ठीक है। तो दोज मेडिसिन which are used for the opening of airway they are called bronchodilators, ठीक है। तो this was all about the asthma disease. In asthma disease, the condition which is causing the human respiratory system, that is the airway become narrow, swell up and make extra mucus is a produce. Thank you.